हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो टाटा फंक स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप का नया नोटिफिकेशन आ चुका है 2025-26 के लिए। ये जो नया स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी ध्यान से देखना है दोस्तों। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगा उस चीज़ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं नए नए अपडेट्स स्कॉलरशिप का प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप का नाम है टाटा पंक स्कॉलरशिप 2025-26। ठीक है, यहाँ पर आप अगर क्लास 11-12 स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है किसी भी इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 1 लाख तक का आपका ट्यूशन फीस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही नए नए स्कॉलरशिप का अपडेट्स के लिए आप हमारी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, नाउ अभी आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक तो मिलेगा, लेकिन ये चीज़ कैसे और किस हिसाब से डिफाइन है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर अमाउंट, फिर डॉक्यूमेंट और फिर हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग हर एक का सेम ही है और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी लगभग सेम ही है। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके हर एक सेक्शन में हर एक का जो डिवीज़न अलग अलग है ना, तो उस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अमाउंट कितना मिलेगा वो आप चेक कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले आपको हम एलिजिबिलिटी समझा देते हैं। आप पहले एक इंडियन नेशनल होने चाहिए। इंडियन नेशनल मीन्स आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का होना चाहिए। साथ में जो अभी क्लास में आप पढ़ रहे हो, वो अभी क्लास 11 या 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ उस कैटेगरी के लिए है जो क्लास 11-12 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसके जो प्रीसीडिंग क्लास था, इससे पिछले वाले क्लास में आपका मार्कशीट जो है उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए दोस्तों, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो टाटा कैपिटल में काम करते हैं या फिर बॉडी फोर्स स्टडी में काम करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस बेसिस पे होगा कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, उस हिसाब से। और साथ में आपका एकेडमिक एक्सीलेंस भी देखा जाएगा। नाउ अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप क्लास 11-12 में है तो आपको आपके जो मार्क्स है उस हिसाब से, स्कोर के हिसाब से आपको आपका अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अगर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि वो सब मैं बता दिया किस तरीके से होगा, जो कि आपका इनकम क्राइटेरिया और एकेडमिक एक्सीलेंस देखा जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने का कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लग रहा है दोस्तों, 0 फीस है अप्लाई करने का। ठीक है, आपको 10,000, 12,000 और 15,000 मिलने वाला है अगर आपका 60 to 80% मार्क्स और 81 to 90% और 91% से अबव मार्क्स रहता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। एक तो दोस्तों फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा पहला। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। हालांकि मैं ये जो पूरा पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ दोस्तों, बात करते हैं कि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आप यहाँ पे आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, तो आप जो अप्लाई कर रहे हो उसका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे। और ये सब दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। नेक्स्ट, आपको इनकम प्रूफ का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करना होगा, वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। साथ में एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा कि आप क्लास 11-12 में एडमिशन लिए हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या फिर पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, आप जिस भी मतलब डिग्री कर रहे हैं उस डिग्री पे आप एडमिशन लिए हैं उसका एक प्रूफ चाहिए होगा। साथ में करेंट एकेडमिक ईयर का जो फी रिसिप्ट है, आप फी जो जमा किए हो कॉलेज में और आपके इंस्टीट्यूशन में, वो फी रिसिप्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा दोस्तों। और बैंक अकाउंट डिटेल्स सिलेक्शन होने के बाद जिस बैंक अकाउंट में आपको आपका अमाउंट या आपका जो स्कॉलरशिप का राशि है वो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा थ्रू टाटा कंपनी। उस बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स शेयर करना है। साथ में जो लास्ट प्रीसीडिंग क्लास था उसका मार्कशीट शेयर करना है। और अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों, जो स्कॉलरशिप है जो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो यहाँ पे पहले आप इंडियन नेशनल होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑन बीकॉम, बीएससी, बीए एटसेट्रा या फिर डिप्लोमा, आईटीआई कोर्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आप ये सारी डिग्री कर रहे हो। ठीक है, सेम वही लास्ट क्लास में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए
और जो भी आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो इंडिया में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये ITI डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नाउ अब इनका अमाउंट भी वही स्कोरिंग के हिसाब से मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया क्लास 11 और 12 के स्कोरिंग के हिसाब से जैसे अमाउंट मिल रहा था। तो आप एक बार इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अमाउंट हिस्से को। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट भी सेम ही है, पहले जैसा ही, कुछ चेंजेस नहीं है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नाउ आप बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्पेशल डिसिप्लिन प्रोग्राम है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आपका जो प्रीसीडिंग क्लास है वहाँ पे दोस्तों मिनिमम 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। पिछले जो 2 सेक्शन था वहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका प्रीसीडिंग क्लास जो लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास के मार्कशीट में 80% मार्क्स होने चाहिए। और आप किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं रिलेटेड टू ये जो सारे डिग्रीज है, मतलब ये जो सारे फील्ड है, डिपार्टमेंट बोलो, फील्ड बोलो या फिर ब्रांच बोलो, इस रिलेटेड ब्रांच में अगर आपका डिग्री चल रहा है, आप डिग्री कर रहे हो दोस्तों, प्रोफेशनल डिग्री, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएशन हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई आप ज़रूर कर देना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है प्रोफेशनल फील्ड में कर रहे हो, उस फील्ड में दोस्तों आपको 80% ऑफ योर ट्यूशन फी प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब 1 लाख के अप टू 1 लाख तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मोटा मोटा सा इतना मैं बता देता हूँ कि जो 1 लाख तक 80% आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी सिमिलर है पहले जैसा ही, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करते ही आप ऐसे एक पेज में पहुँच जाएंगे। इस तरीके के एक पेज में, अगर आप फ़ोन से देख रहे हो वीडियो तो क्लिक करते ही ऐसे पेज में पहुँच जाओगे। और जहाँ यहाँ पे आपको दोस्तों 3 डॉट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। गूगल से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से आप अपना रजिस्टर करेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा, आपका पहले नाम देना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड सेट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड देने के बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको साइड में ही एक अप्लाई नाउ का कुछ इस तरीके का एक बटन दिखेगा, अप्लाई नाउ, वहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी आपको डिटेल्स मांगा गया है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और ये सारे फैमिली डिटेल्स के साथ जो आपका एकेडमिक डिटेल्स है, 10-12 मार्क्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे। तो आप वो सब चीज़ें ऑनलाइन फिल करना, फिल करने के बाद सबमिट कर देना एप्लीकेशन। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा कि अभी रिजल्ट आ गया है, आप चेक कर सकते हो। जो कि रिजल्ट आने के टाइम पे आपके ईमेल पे भी आ जाता है या फिर फ़ोन पे भी आपको SMS के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही अगर आप स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। नाउ दोस्तों अब हो गया है जाने का टाइम, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, बाय।